जी सर, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो आपके पास रूट लोकस में आपके पास दिया हुआ है जी एस इंटू एच एस बराबर है आपके पास के इंटू एस प्लस टू बाई एस प्लस वन प्लस जे रूट थ्री इंटू एस प्लस वन माइनस है आपके पास जे रूट थ्री। तो टोटल लोकाई अगर आप देखिएगा तो 2 है, नंबर ऑफ द एसिम्प्टोट्स देखिएगा तो पी माइनस जेड बराबर 1 है, एंगल ऑफ द एसिम्प्टोट्स देखिएगा तो 180 डिग्री है। और सेंट्रॉइड की बात अगर आप करेंगे ऑफ द एसिम्प्टोट्स की तो सिग्मा सी बराबर आता है आपके पास सिग्मा रियल पार्ट ऑफ द पोल्स माइनस सिग्मा रियल पार्ट ऑफ द जीरोस बाई आता है पी माइनस जेड। तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा सिग्मा सी बराबर 0,0,0। अब अगर आप ध्यान देंगे इसके लिए यहाँ पर तो थीटा डी एंगल ऑफ दी जो डिपार्चर की बात करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा तो 180 डिग्री माइनस सिग्मा पी थीटा माइनस सिग्मा जेड थीटा। तो आपके पास आ जाएगा थीटा डी का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 60 आ जाएगा आपके पास 150 डिग्री। तो दूसरे के लिए आ जाएगा माइनस 150 डिग्री, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि रूट लोकस सिमेट्रिक होता है अबाउट द रियल एक्सिस एक्स एक्सिस। अब आ जाइए आप ब्रेक अवे पॉइंट पर, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है 1 प्लस जी एस इंटू एच एस बराबर 0। तो सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा, फिर डी के बाई डी एस को 0 करेंगे तो एस का वैल्यू आ गया है 0 और -4। अब आइए आप बेसिकली इंटरसेक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस पर, तो ये करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि मतलब कि इमेजिनरी एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है। अब आइएगा आप जब बनाइएगा ग्राफ तो आपके पास दोनों पोल से लाइंस निकला है के बराबर 0 से, और एंगल ऑफ द डिपार्चर है थीटा डी 150 डिग्री और थीटा डी माइनस 150 डिग्री से निकला है। फिर वो ब्रेकअवे पॉइंट पर मिलकर फिर वो तो डाइवर्ट हो गया है, एक चला गया है जीरोज पर भाई तो के बराबर इन्फिनिटी, और एक चला गया है आपके पास बेसिकली एसिम्प्टोट्स पर चला गया है बेसिकली के बराबर इन्फिनिटी पर। दैट्स इट, ठीक है सर। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर जी एस इंटू एच एस बराबर दिया हुआ है तो के इंटू एस प्लस वन बाई एस इंटू एस माइनस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s और प्लस दिया हुआ है आपके पास 16। तो Z1 बराबर है आपके पास -1 और P1 0 है और P2 है आपके पास बेसिकली 1 और P3 है -2 प्लस 2√3 आयोटा और P4 है -2 माइनस 2√3 आयोटा। तो टोटल लोकाई है आपके पास 4 और नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स है आपके पास P माइनस जेड बराबर है 3। एंगल जानते हैं कि 60 180 है 300 और सेंट्रॉइड फॉर्मूले से निकाल दिए है -2/3, ठीक है। और एंगल ऑफ द डिपार्चर भी हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूले से, तो थीटा डी बराबर 180 डिग्री माइनस सिग्मा पी थीटा माइनस सिग्मा जेड थीटा। ऊपर वाले के लिए है आपके पास -54.8 डिग्री, तो सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस होता है, तो नीचे वाले के लिए अपने आप आ जाएगा +54.8 डिग्री। अब अपन ब्रेकअवे पॉइंट निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, फिर के बराबर एफ एस, ठीक है। फिर अपन यहाँ पर कर देंगे तो डी के बाई डी एस बराबर 0, तो एस का वैल्यू आ गया है 0.46 और -2.22। वैसे ही इंटरसेक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस भी निकालेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे 1 प्लस जी एस इंटू एच एस बराबर 0। फिर हम लोग कर देंगे बेसिकली, तो इससे आ गया है हमारे पास एफ एस बराबर S4 प्लस 3 S क्यूब प्लस 12 स्क्वायर प्लस के माइनस 16 टाइम्स आया है हमारे पास बेसिकली S और प्लस के, और वो है हमारे पास बेसिकली बराबर है हमारे पास बेसिकली 0। तो रूट एरे बना लिए हैं, तो मार्जिनली स्टेबल होने के लिए के का 2 वैल्यू आया है 23.32 और 35 आया है 6 तो वहाँ से फिर उसको जब ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखे हैं तो एस का हमारे पास 4 रूट आ गया है, मैंने लिख दिया है चारों रूट। अब आप देखिए दो पोल्स से एंगल ऑफ द डिपार्चर है -54.8 और 54.8, वो दोनों मिलेगा तो ब्रेकअवे पर मिलकर एक चला जाएगा आपके पास 0 की तरफ और एक चला जाएगा आपके पास बेसिकली एसिम्प्टोट्स की तरफ। वहीं आप बाकी के ये दोनों पोल से देखिएगा तो वो मतलब कि 0.46 है आपके पास, तो ब्रेकअवे तो पॉइंट है उस पर मिलकर और वो चला जाएगा दोनों आपके पास बेसिकली एसिम्प्टोट्स की तरफ जाएगा। तो 4 आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया है विद द इमेजिनरी एक्सिस। दैट्स इट, चलिए।